हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटिन्यूस लर्निंग चैनल। ये सेशन जो है वो मेनली जो डिज़ाइन किया है वो ईएसआईसी यूडीसी और आरबीआई असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन आया है रिसेंटली, उसके लिए बनाया गया है। ये सेशन जो है मेनली रीजनिंग जो है उससे रिलेटेड है। रीजनिंग में जो आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट जो ये दोनों एग्जाम में देखने मिलेगी, आरबीआई असिस्टेंट और ईएसआईसी यूडीसी में आपको जो एग्जैक्टली प्रीलिम लेवल बेस्ड क्वेश्चन देखने मिलेंगे, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो है हमने प्रैक्टिस मॉक से लिए हैं, तो आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं इसके मॉक। तो हम सेशन की तरफ बढ़ते, पर उससे पहले अगर आपने कंटिन्यूस लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि इसका एडवांटेज सबको मिल सके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला सीटिंग अरेंजमेंट है, ये जो फर्स्ट जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट है और ये पैरेलल रो बेस्ड है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है और हिंदी में दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन जो है उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। हम लोग इंग्लिश में ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। 10 पर्सन सिट्स इन टू पैरेलल रो। अभी ध्यान दो, पैरेलल रो की बात की गई है। हाँ, दो रो है और पैरेलल रो है। ध्यान देना, जब भी पैरेलल रो का सिटिंग अरेंजमेंट आएगा तो हमेशा ना एक लाइन होगी जिसके अंदर लिखा होगा पर्सन सिटिंग इन रो 1 एंड रो 2 फेसेस ईच अदर। मतलब रो 1 में जितने भी पर्सन होंगे और रो 2 में जितने भी पर्सन होंगे वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। तो हमेशा याद रखना, ऊपर कोई भी बैठे और नीचे कोई भी बैठे, डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर साउथ आएगा और नीचे नॉर्थ आएगा। मतलब ऊपर वाले जितने भी बैठे होंगे ना वो साउथ ही फेस करेंगे और नीचे वाले नॉर्थ ही फेस करना चाहिए। मतलब आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा देता है कि रो 1 के जितने भी हैं वो नॉर्थ फेस करते और रो 2 के जो है वो साउथ फेस करते, तो आप डायरेक्टली पजल ऐसे ही बनाना स्टार्ट मत करना, वरना गलत हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें स्टार्टिंग में ही लाइन के अंदर कहा ना कहा तो मेंशन किया होगा कि रो 1 और रो 2 जो है एक दूसरे को फेस करते। तो फिर ये गलती सबसे हो जाती है और लास्ट में पजल जो है वो रॉन्ग हो जाता है। एकदम इजी लेवल का पजल आता है, फिर भी ये छोटी सी मिस्टेक की वजह से सबका पजल जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, हम लोगों को ऊपर जो है वो हमेशा साउथ बिठाना है और नीचे जो है वो नॉर्थ ही बिठाना है। चाहे वो ऊपर रो 2 वाले बच्चे आए या रो 1 वाले बच्चे आए, पर ये अरेंजमेंट जो है साउथ और नॉर्थ का डायरेक्शन का वो ऐसी ही रहेगा। ऊपर की तरफ साउथ बैठेगा और नीचे की तरफ नॉर्थ बैठेगी। ओके, तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ओके, ध्यान देते हैं। क्या बोला है, 10 पर्सन्स है, दो पैरेलल रो में बैठे। मतलब दो रो बेस्ड पजल है। पहले रो में कितने लोग बैठे हैं? पहले रो में जो है वो PQRST बैठे हैं और ये सारे के सारे साउथ फेस करते हैं। इसमें पहले ही मेंशन कर दिया है। रो 2 के अंदर कितने बैठे हैं? U V W X और Y बैठे, और ये क्या फेस करे? नॉर्थ फेस करे एक दूसरे को। पर्सन सिटिंग इन रो 1 एंड रो 2 आर फेसिंग ईच अदर। रो 1 और रो 2 दोनों भी एक दूसरे को फेस कर रहे और फेस ही कर रहे। वो दोनों, एक साउथ बैठा है और एक नॉर्थ बैठा है, तो ये दोनों एक दूसरे को फेस करे। ओके, ध्यान इस चीज़ के ऊपर दे रहा है कि डायरेक्शन लिख लेना है। क्यों? अगर हम नहीं लिखेंगे ना लेफ्ट राइट, तो फिर लास्ट में ना मिस्टेक होती है पजल के अंदर ही, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर इतना रहता है कि हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो ये साउथ है तो इधर पे लेफ्ट आएगा, इधर पे राइट आएगा। ये नॉर्थ है, इसके से इधर पे राइट आएगा, इधर पे लेफ्ट आएगा। ओके, ये ध्यान देना है। और अभी स्टार्ट करते हैं, पजल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्या बोला है? क्यू फेसेस एक्स। हमारा क्यू जो है वो एक्स को फेस करता है, तो क्यू रो 1 में क्यू जो है एक्स को फेस करता है, डाल दिया। एक्स हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड। अच्छा, अभी ध्यान देना, एक्स लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे हु लिखा है। अगर कोई भी पर्सन है उसके बाद डायरेक्टली हु आता है तो वो हु जो है वो पर्सन को ही रेफर करेगा। मतलब वो पर्सन जो है उसको हु रेफर कर रहा है। तो ये हु किसको रेफर कर रहा है? क्यू को नहीं, हु एक्स को रेफर कर रहा है। एक्स से पहले एक्स के बाद आ रहा है ना, तो इसके से एक्स को ही रेफर करेगा। क्यू फेसेस एक्स। एक्स हु सिट्स, एक्स हु मतलब एक्स सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो हमारा एक्स जो है वो एंड पे बैठा है। ये हो गई बात खत्म। आर फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स। आर किसको फेस करता है? वो पर्सन को जो एक्स के थर्ड राइट पे बैठता है। अभी एक्स देखना कहाँ पे बैठा है, रो 2 में बैठा है और रो 2 का डायरेक्शन यहाँ पे दिया है, तो थर्ड राइट पे एक्स के कैसा आएगा? 1 2 3। मतलब यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको कौन फेस कर रहा है? आर फेस कर रहा है। आर फेस कर रहा है। ये हो गई बात, यहाँ तक ही खत्म। आर फेस इज द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स। बना लेते हैं पैरल रो को। ओके, ये ऐसा बन के आ गया हमारा। अभी ध्यान देना, अभी सारी चीज़ें क्लियर हो गई है।
क्या है 10% है, मतलब एक एक रो में 5-5 लोग बैठे हो गए और ये एंड पे बैठा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई नहीं आएगा, यहीं पे आएगा क्योंकि ये एंड पे आना चाहिए, तो इधर पे एक बंदा आ जाएगा, खत्म हो गई बात। अभी बन जाएगा पजल। क्या बोला है, एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ध्यान देना, पी जो है रो 1 में, एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, 1 2, यहाँ पे एस बैठा है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ये लगा दिए। एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी हु फेसेस यू। पी जो है, ध्यान देना मैंने क्या बोला था, हु जिसके भी पहले आता, मतलब जो भी पर्सन है उसके बाद हु आता है, तो वही पर्सन को वो हु रिफर कर रहा है, तो पी को ही हु रिफर कर रहा है। पी फेसेस यू, तो पी किसको फेस कर रहा है, यू को फेस कर रहा है, ये एक हो गया। एस सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी हु फेसेस यू, ये डाल दिया। वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, एक मिनट, हाँ मुझको ये इरेज कर देने दो वरना पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, क्या बोला है, वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई। वी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ वाई के बैठा है, वी और वाई कहाँ पे बैठे, रो 2 में बैठे, और क्या बोला है इसने, वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट राइट पे। ध्यान देना, रो 2 जो है उसमें क्या था, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे राइट यहाँ पे लेफ्ट, तो वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वाई, वाई के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, वी बैठा है, वी बैठा है, ये हो गई, ये दो चीज़ों को लगाना है, पजल बन जाएगा। ध्यान देना, ये वाली कंडीशन को सबसे पहले लगाएगी। पी यहाँ पे तो नहीं आ सकता क्योंकि क्यू है, यहाँ पे आएगा तो पी डैश एस, एस यहाँ पे आ जाएगा, जो नहीं आ सकता क्योंकि आर पहले से ही है, तो एक ही कंडीशन है, पी डैश एस यहाँ पे, और पी जो है वो यू को फेस करता है, ये हो गई कंडीशन खत्म। ओके, वाई और वी को लगाना है जो कि रो 2 में लगाना है, तो दो ही ऐसी जगह है जहाँ पे लगा सकते हैं, नेबर हो सकते हैं दोनों, वी और वाई। पजल बन गया, खत्म हो गया। ओके, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ये हमारा पजल जो है वो बन गया है, इसको हम लोग ऊपर नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या बोला है। क्यू है, अच्छा पी क्यू आर एस, टी आ जाएगा यहाँ पे, पी आर और एस। ओके, एक्स यहाँ पे क्या था, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू आ जाएगा जो बच गया है, डब्ल्यू यू वाई और वी। ओके, मैंने पजल को सिंप्लीफाई मैनर में लिख लिया है। ये नीचे का हटा देती हूँ। ये बन गया हमारा पजल। ओके, अभी इस पजल के बेस पे आपको कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 क्वेश्चन आ सकते हैं जो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। पजल से डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हमें मिलेंगे ना वो पजल से ही मिलेंगे, पजल सिटिंग अरेंजमेंट ये सारी चीज़ों से ही मिलेंगे, तो इसको बनाना है और इसमें अपनी स्पीड बढ़ानी है। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन इससे बन सकते हैं हम लोग से। ओके, ये 5 क्वेश्चन है। वाई फेसेस डैश, वाई जो है किसको फेस कर रहा है, आर को फेस कर रहा है, साफ साफ पता चल रहा है ना यहाँ पे, वाई आर को फेस कर रहा है। ओके, हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट पे कितने लोग बैठते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, ये मैंने क्या बोला था, साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, ये लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट। ओके, हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट पे कितने लोग बैठे, टी का लेफ्ट ये है, टी का राइट ये है, टी का लेफ्ट ये है, टी का राइट ये है, तो राइट में कितने लोग बैठे, एक ही बैठा है जो है क्यू, तो 1 पर्सन आएगा इधर पे, क्या आएगा, 1 पर्सन आएगा। डब्ल्यू फेसेस द पर्सन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डैश, डब्ल्यू फेसेस द पर्सन, डब्ल्यू जिसको फेस कर रहा है वो क्या बोल रहा है, उसके बारे में क्या बोल रहा है, हु सिट्स, मतलब टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डैश, डब्ल्यू फेसेस द पर्सन, डब्ल्यू टी को फेस करता है, और ये टी जो है किसके इमीडिएट राइट पे बैठा है, किसके इमीडिएट राइट पे बैठा है, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, राइट पे नहीं बैठा है, पी के इमीडिएट राइट पे बैठा है, किसके, पी के इमीडिएट राइट पे बैठा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी, इसका आंसर क्या है, पी आएगा। ओके, अभी 4th क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट फाइंड आउट करने का, तो क्यू एक दिया हुआ है, एक एस दिया हुआ है, एक वी दिया हुआ है और एक एक्स दिया हुआ है। ज़्यादा करके जो पैरेलल बेस्ड पजल होते हैं उसके अंदर ऑड वन आउट में क्या देते हैं, एंड के सारे लोगों को दे देते हैं और एक बीच का उठा के दे देते हैं, और हम लोग को ऑड वन आउट पता लगाना होता है, तो बीच का ही जो रहता है ना इधर उधर का वही होगा। तो क्यू एक्स एस वी जो है, क्यू एस और एक्स और वी जो है वो एंड पे बैठते हैं, सिर्फ पी जो ऐसा है वो मिडल बैठा है, तो यही ऑड वन आउट हो जाएगा। ओके, वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डैश, डैश सॉरी क्या बोला है, वाई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डैश, वाई किसकी इमीडिएट राइट पे बैठा है, वाई जो है किसकी इमीडिएट राइट पे बैठा है,
देखो ध्यान दो, वी के इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है, राइट पे नहीं बैठा, यू के इमीडिएट राइट पे बैठा है, ध्यान दो ना। यू के इमीडिएट राइट पे क्या बैठा है, वाई बैठा है, तो यू के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, वाई बैठा है। हो गए क्वेश्चन, इजी थे। ओके, अभी नेक्स्ट पजल या सिटिंग अरेंजमेंट जो भी होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दो। ओके, देखो नेक्स्ट क्या है, 8 पर्सन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। ओके ओके, बोला क्या है यहाँ पे, 8 पर्सन P2W 8 पर्सन जो है वो किस में बैठते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्ड एक टेबल है उसमें बैठते हैं, और ये सब के सब जो है आउटसाइड फेस करते हैं। ओके, 4 ऑफ देम सिट्स एट ईच कॉर्नर, ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला है, कॉर्नर पे 4 बैठते हैं, मतलब यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 4 कॉर्नर पे बैठते हैं, आउटसाइड फेस करते हैं, पहले ही बताया था। ओके, वाइल अदर सीट्स एट मिडल ऑफ ईच साइड, मतलब मिडल पे बाकी सारे जो बचे हुए वो बैठते हैं, तो 8 हो गए, सबके सब आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ओके, अभी ध्यान देना हम लोगों को क्या बोला है, वाइल अदर सिट्स एट मिडल ऑफ ईच साइड। ओके, नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, क्या बोला है, वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर। तो ये क्या बोला है मैंने आपको बताया ना, हु जो है जब भी हु आएगा तो वो किसको रेफर करता है, वो जो है सेकंड पर्सन को रेफर करेगा, हु सेकंड पर्सन को रेफर करेगा, तो इसमें क्यू को हु रेफर करा है, तो वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू हु सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम कॉर्नर, मतलब क्यू क्या है, किसको हु रेफर करा है, क्यू को रेफर करा है, तो मतलब क्यू जो है वो हमारा कॉर्नर पे बैठता है, तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो हम लोग लगा देंगे डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन, क्यू को कॉर्नर पे लगा दी मैंने। ओके, ये मैं इरेज कर देती हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन। ओके, अभी इधर पे क्या बोला था हम लोगों को, क्यू को मैंने कॉर्नर पे लगा दी, क्या बोला है, वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू हु सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, क्यू कॉर्नर पे बैठा है और वी उसके इमीडिएट राइट पे बैठा है, क्यू के इमीडिएट राइट पे, तो क्यू के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, वी बैठा है, मैंने लगा दी वी इमीडिएट राइट। ये हो गई इन्फॉर्मेशन खत्म। अभी दूसरी चीज़ क्या बोला है, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी, थर्ड टू द राइट ऑफ वी कौन बैठा है, एस बैठा है, तो थर्ड टू द राइट ऑफ वी कैसे जाएगी, यहाँ पे जाते हैं 1 2 और 3, मतलब एस जो है हमारा यहाँ पे आएगा, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वी 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया हमारा एस, एस को लगा दी मैंने। अच्छा, अभी ध्यान देते दूसरी इंफॉर्मेशन पे, क्या बोला है, डब्ल्यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू हु सिट्स एडजेसेंट टू क्यू। अभी लाइन क्या बोल रही है, मैंने क्या बोला था, हु जो है वो सेकेंड पर्सन को डिनोट करता है, यहाँ पे दो ही लोग हैं, डब्ल्यू और यू। हाँ, तो हु किसको रिफर कर रहा है, यू को रिफर कर रहा है, डब्ल्यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू एंड यू सिट्स एडजेसेंट टू क्यू। यू और क्यू जो है क्या है, वो नेबर है, तो मतलब क्यू के पास मुझे यू को बिठाना पड़ेगा, तो क्यू के पास वी तो पहले से ही है, तो एक ही जगह बचती है जो ये है, तो मैं यहाँ पे यू को बिठा देती हूँ। तो क्या बोला, डब्ल्यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, और यू जो है वो कहाँ पे बैठा है, एडजेसेंट टू क्यू, तो यू के सेकेंड लेफ्ट पे डब्ल्यू को लगाना है, तो यू के सेकेंड लेफ्ट पे क्या आता है, 1 और 2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू आया यहाँ पे, डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। ओके, अभी क्या बोला है, डब्ल्यू डज नॉट सिट अलॉन्ग शॉर्टर साइड, क्या बोला है यहाँ पे, डब्ल्यू जो है शॉर्टर साइड पे नहीं बैठता है, ध्यान दो, अभी रेक्टेंगल है ये लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड है, हमने शॉर्टर साइड पे ही डब्ल्यू को बिठाया, तो क्या है, पॉसिबिलिटी देखने मिल रही है, पॉसिबिलिटी देखने मिल रही है। अच्छा, अभी अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आती है तो आप क्या करोगे, पूरा पजल वापस से पूरा डिलीट करके वापस से आप नए पजल के ऊपर वापस से बनाना स्टार्ट करोगे कंडीशन नोट करके, नहीं, ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, और फंस जाओगे और फिर साथ में टाइम वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसी कंडीशन आएंगी तो आप लॉजिकली सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या करेंगे हम लोग, क्या दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले कंडीशन है तो हम वापस से एक ऐसा बना लेंगे। ओके, बना लिया ऐसा। अच्छा, अभी उसने क्या बोला हम लोगों को, डब्ल्यू डज नॉट सिट अलॉन्ग शॉर्टर साइड, डब्ल्यू जो है हमारा वो शॉर्टर साइड पे नहीं बैठा है, मतलब शॉर्टर साइड पे डब्ल्यू को नहीं बैठाना है, तो क्या लॉन्गर साइड पे बैठाना है, हाँ लॉन्गर साइड पे बिठाना है, तो हम लोग लॉन्गर साइड पे डब्ल्यू को बिठा देते हैं डब्ल्यू को लॉन्गर साइड पे, और फिर देखते क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू को मैंने लॉन्गर साइड पे बिठा दिया। अच्छा, अभी सबको बाकी जितने भी लोग हैं वो लोग को फिक्स करते हैं, डब्ल्यू के राइट पे देखेंगे तो एक छोड़ के क्या है, यू है, तो डब्ल्यू के राइट पे एक छोड़ के यू है, तो मैंने यू लगा दिया यहाँ पे, यू को लगा दिया, यू के बाद डायरेक्टली क्यू है, और क्यू के बाद डायरेक्टली वी है, और वी के बाद दो छोड़ के क्या है, ऐसे, हाँ ये लग गया मेरा,
हाँ, डब्लू लॉन्गर साइड पे भी बैठ गया, बाकी सारी कंडीशन जो हम लोग ने लगाए थे वो भी फुलफिल हो गई। ऐसे में क्या पजल फिक्स हो गया है। हाँ, हम लोगों को ऐसा दिमाग यूज़ करना है, हम लोगों को फिर से नहीं करना स्टार्ट करना। अगर हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे तो सब के सब वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, और फिर हम मिसलेनियस टॉपिक भी नहीं कर पाएंगे, जो इजी इजी चीज़ें होगी वो भी नहीं कर पाएंगे। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन लग गई। ओके, दूसरी चीज़ क्या बोला है, पी सिट्स ऑपोजिट टू टी। अभी हमारा पी जो है ना वो टी के ऑपोजिट में बैठा है, मतलब पी और टी जो है एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हैं। पी सिट्स ऑपोजिट टू टी बट डज नॉट एडजेसेंट टू आर। मतलब क्या बोल रहा है, पी टी के ऑपोजिट में बैठा है लेकिन आर के एडजेसेंट में नहीं बैठा है। बट किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बट जो है वो फर्स्ट पर्सन को रेफर कर रहा है। किसको, फर्स्ट पर्सन को। यहाँ पे पी और टी की बात चल रही है और फर्स्ट पर्सन पी है और टी सेकंड पर्सन है, तो मतलब पी को जो है बट रेफर कर रहा है। पी सिट्स ऑपोजिट टू टी, पी टी के ऑपोजिट में बैठा है लेकिन आर के एडजेसेंट में नहीं बैठा है। मतलब पी टी जो है एक दूसरे के ऑपोजिट में बैठे हैं, लेकिन जो पी है और जो आर है वो दोनों नेबर नहीं है। नेबर नहीं है, ये एक कंडीशन बता। तो हम लोगों को ये उसमें फिट करना है। कैसे करेंगे देखो, ध्यान दो। ये सब मैं इरेज कर देती हूँ फटाफट से। ओके, ये मैंने इरेज कर दिया। अभी देखते हैं क्या लगा सकते हैं। पी और टी को ऑपोजिट में बिठाना है। हाँ, क्या एक सिंप्लीफाइड मैनर में मैं इस पजल को जो है वो साइड में लगा देती हूँ और बाकी जो ये था इसको हटा देती हूँ कि पढ़ने में आसानी हो सके। ओके, ध्यान देते हैं क्या बोला इसने, पी सिट्स ऑपोजिट टू टी। पी टी के ऑपोजिट में बैठा है। अभी ध्यान देना, पी और टी को कैसे फिक्स करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे दोनों भी ऑपोजिट में बैठ सकते हैं, वो ये है। पी और टी यहाँ पे ऑपोजिट में आ जाएंगे, तो ये पी और टी दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट में आ गए। हाँ, पर बट क्या बोल रहा है, बट मतलब पी को रेफर कर रहा है। किसको, पी को रेफर कर रहा है। पी जो है वो आर जो है वो एक साथ नहीं बैठना चाहिए, ये दोनों नेबर नहीं है। तो फिर एक ही बचा है, एक ही पोजीशन बची है जो आर की है, वो मैं आर की पोजीशन यहाँ पे लगा देती हूँ। ओके, आर के साथ पी नहीं आना चाहिए। आर के साथ क्या नहीं आना चाहिए, पी नहीं आना चाहिए। पर यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, पर यहाँ पे मैं पी को लगाती हूँ तो पी और आर नेबर हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे से पी को हटाना होगा। पी यहाँ पे नहीं आएगा और टी यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गया, पजल बन गया। बन गया, तो ये हम लोग का पजल है जो बन गया है। ओके, इसके बेस पे कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके बेस पे जो है वो 5 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में। प्रीलिम्स में जो है पजल बेस जो है 5 क्वेश्चन आते हैं। मेंस में 3 आते हैं, पर प्रीलिम्स में 5 आ जाते हैं अच्छे से, और 5 हम लोग स्कोर भी कर सकते हैं, ईजी होते। तो उस बेस पे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहला बोल रहा है डैश सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। डैश सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के सेकंड राइट पे कौन बैठता है। सब ऑपोजिट सॉरी आउटसाइड फेस करते हैं, तो क्यू के सेकंड राइट पे क्या डालूंगी, 1 और 2। मतलब क्या है, क्यू के सेकंड राइट पे कौन आ रहा है, टी आ रहा है। टी आ रहा है ना, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड राइट पे टी आ रहा है। डैश सिट्स एडजेसेंट टू वी। वी के एडजेसेंट में, मतलब यहाँ पे क्या पूछा है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, नेबर। नेबर होता है। तो क्या बोला है, वी के एडजेसेंट में कौन बैठा है, मतलब वी का नेबर कौन है। एक तो क्यू है और दूसरा टी है। मतलब क्या, यहाँ पे कौन आएगा, क्यू और टी दोनों भी एडजेसेंट है, क्यू और टी दोनों भी नेबर है वी के। अगर ऑप्शन में क्यू और टी दोनों होता है तो बोथ करेंगे, और अगर क्यू और टी में से एक होता है तो उन दोनों को ऑप्शन में जिसको जो भी दिया हुआ है वो करेंगे। दूसरा क्या है, एस सिट्स डैश टू द लेफ्ट ऑफ पी। एस और पी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। पी के कौन से लेफ्ट पे एस बैठता है, ध्यान देते हैं, 1 और 2। मतलब सेकेंड लेफ्ट पे बैठा है, सेकेंड लेफ्ट पे बैठा है, तो वही बोला है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। ये हो गया खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को बोला है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, आर यहाँ पे, आर के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, एस बैठा है, तो वही आएगा, आर के इमीडिएट राइट पे एस बैठा है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट है, डैश सिट्स ऑपोजिट टू वी। वी के ऑपोजिट में कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है, साफ साफ दिख रहा है, तो वही आएगा। ओके, तो ये 8% रेक्टेंगुलर शेप टेबल बेस्ड पजल था जो बहुत ही इजी था। आउटसाइड फेसिंग था, इनसाइड आउटसाइड भी नहीं था, सिर्फ आउटसाइड था, जो हम लोग इजीली कर सकते थे, और जिसके ऊपर हम लोगों को 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट पजल पे जाते हैं।
ओके, तो ये हमारा लास्ट पजल है जो कि 9 पर्सन बेस्ड है और ये फ्लोर बेस्ड पजल है। ए टू आई जो पर्सन है, क्या बोला है, 9 पर्सन ए टू आई। ये जो है वो 9 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। बॉटम मोस्ट फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर 9 है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो हम अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, अभी फ्लोर तो बन गया है। 3 पर्सन लिव अबाउ एच। देखो, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, एच के ऊपर 3 लोग रहते हैं। एच के ऊपर कितने लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, 1 2 3। मतलब एच जो है वो 6th पे फ्लोर पे आएगा और उसके ऊपर सिर्फ 3 लोग आएंगे। ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो लगाते जाना है, कंडीशन नोट नहीं करना है। अगर इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट है तो लगानी है। ए लिव्स 4 फ्लोर्स अबाउ ई। तो क्या है, ई है यहाँ पे। ए लिव्स 4 फ्लोर्स अबाउ ई मतलब 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे ए आ जाएगा और बीच में कितने, 1 2 3। समझा कैसा किया, एक मिनट देखो। मतलब ई के ऊपर कितना, 1 2 3, और ये जो फोर्थ आएगा ई के ऊपर उधर पे ए को लगा देना है। तो ये ऐसा लगाना है, ए लिव्स 4 फ्लोर्स अबाउ ई। ई हु लिव्स, अब मैंने आपको बताया था हु जो है वो पास वाले पर्सन को डिनोट करता है, मतलब सेकंड पर्सन को जो है वो हमारा हु जो है वो डिनोट करता है। तो हु किसको बोल रहा है, ई को बोल रहा है। ई लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर, तो हमारा ई जो है वो प्राइम नंबर फ्लोर पे आना चाहिए। ध्यान देना अभी यहाँ पे प्राइम नंबर कहाँ पे, ये 2 है, ये 3 है, प्राइम नंबर है, और ये 7 है। अगर मैं 7 पे लगाऊंगी, 7 पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ई के ऊपर 3 फ्लोर आने चाहिए फिर ए आना चाहिए, तो यहाँ पे तो नहीं आएगा। ई के ऊपर लगा के देखते हैं, अगर मैंने ई को 2 के ऊपर लगाया, ई यहाँ पे आया और बीच में 3 फ्लोर आएंगे, 3 4 5, मतलब ये 3 फ्लोर आए, तो ए जो है 6 फ्लोर पे नहीं आ सकता क्योंकि एच है ऑलरेडी। तो फिर ये कंडीशन भी नहीं आएगी। ई जो है वो 3rd फ्लोर पे ही आएगा। लगा के देखते हैं, ई को मैंने 3rd फ्लोर पे लगा दिया, लगाया, फिर 3 फ्लोर आएंगे, 1 2 3, और फिर ए आएगा, आ गया। तो यही एक कंडीशन है जो फुलफिल करती है यहाँ पे, और हम लोग ई को यहीं पे लगा सकते हैं। ओके, तो ये हटा देती हूँ, ये हो गया। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या बोला, डी लिव्स 2 फ्लोर्स अबव है, मतलब क्या, 1 2, मतलब डी जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या बोला है, जी लिव्स 2 फ्लोर बिलो सी। ध्यान देना यहाँ पे, जी लिव्स 2 फ्लोर बिलो सी मतलब सी यहाँ पे, जी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो सी 1 और 2, मतलब इस 2 पे जो है उस पे जी को लगाना है। समझा ना, 1 और 2, मतलब यहाँ पे जी आएगा, तो हम लोग यहीं पे जी को लगा देंगे। ये हो गई कंडीशन। जी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो सी, मतलब सी के 2 फ्लोर नीचे जो है जी रहता है, तो इसको लगाने की कोशिश करते हैं कहाँ पे लग सकता है। ये सी इधर पे तो 2 फ्लोर आ रहे तो नहीं लग सकता, यहाँ पे भी नहीं लग सकता, यहाँ पे लग सकता है, 4th पे लग सकता है, सी डैश जी, और उसके अलावा ये कहाँ पे भी नहीं लगेगा। तो ये कंडीशन भी हो गई। जी लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो सी हुआ। दूसरी चीज़ क्या बोला है, लास्ट कंडीशन है, बी लिव्स अबव आई। आई के ऊपर बी रहता है, आई के ऊपर कौन आएगा, बी आएगा, इमीडिएट अबाउ नहीं आएगा, आई के ऊपर आएगा बी। बी लिव्स अबाउ आई बट नॉट ऑन 8th फ्लोर। अभी बट को मैंने क्या बोला था कि बट जो है वो किसको डिनोट करता है, फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो है वो बी है, तो क्या बोला है, बी लिव्स अबाउ आई। बी जो है आई के ऊपर रहता है लेकिन 8वें फ्लोर पे नहीं रहता है, मतलब क्या है, बी जो है वो 8th फ्लोर पे नहीं आएगा। तो हम लोग इस कंडीशन को लगाते, पजल बन जाएगा। सबसे पहले बी को मैं 8th फ्लोर पे लगाना ही नहीं है, यहाँ पे बी आएगा ही नहीं। बी यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, अगर बी यहाँ पे आएगा तो आई नीचे आएगा, उसके नहीं आ सकता, तो बी जो है 5th फ्लोर पे आएगा और आई जो है वो 1st फ्लोर पे आएगा। पजल बन गया। ओके, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको हटा देते हैं। ओके, ये सब हो गया और पजल भी बन गया। जो बचा हुआ था वो क्या था, ए बी सी डी ई एफ। एफ जो है हमारा बचा हुआ था वो इधर पे 8th फ्लोर पे आ जाएगा। ओके, ये पजल रेडी हो गया। अच्छा, अभी इसके बेस पे 5 क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या आ सकते हैं। एक काम करती हूँ, ये जो पजल जो है इसको साइड में जो है वो लिख लेती हूँ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को हमारे को हटा देना है। ओके, ये हट गई इन्फॉर्मेशन, ये समझ में आ जाएगा इतना। ओके, ये 8 सिर्फ समझाना। ओके, अभी क्या बोला है, एफ लिव्स ऑन डैश फ्लोर। एफ कौन से फ्लोर पे रहता है, एफ जो है हमारा 8th फ्लोर पे रहता है, तो 8 लिख देना है इधर पे। ओके, डैश लिव्स ऑन 5th फ्लोर। 5th फ्लोर पे कौन रहता है, बी रहता है, तो बी को लगा देना है यहाँ पे। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई लिव्स इमीडिएटली बिलो डैश। आई को पकड़ो, आई यहाँ पे
आई लिव्स इमीडिएटली बिलो, आई किसके नीचे रहता है, किसके एग्जैक्टली नीचे रहता है, आई के ऊपर तो जी आता है एग्जैक्टली, तो जी के एग्जैक्टली नीचे आई रहता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई लिव्स इमीडिएटली बिलो जी। हुआ। अभी दूसरी चीज क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, डैश पर्सन लिव्स बिटवीन डी एंड सी, डी और सी के बीच में कितने लोग रहते हैं हमको बताना है। हाँ, तो फिर डी कहाँ पे, यहाँ पे डी है, और सी कहाँ पे, यहाँ पे, तो इनके बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, कितने लोग आ रहे हैं, 4 पर्सन आ रहे हैं, 4 पर्सन आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 पर्सन लिख दिया। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ई लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो डैश, ई कहाँ पे सबसे पहले तो देखना है, ई जो है हमारा कहाँ पे, ओके, ई जो है वो यहाँ पे है, ई लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो। अभी ध्यान दो, हम लोगों को क्या बोला है, ई जो है किसके 2 फ्लोर नीचे रहता है, नीचे आना चाहिए, मतलब जो भी है ये डैश में वो उसके नीचे आना चाहिए, तो मतलब हम लोग ई के ऊपर जाके देखेंगे 1 2, मतलब जो है बी के 2 फ्लोर्स नीचे ई है, 1 2, मतलब बी के 2 फ्लोर्स नीचे कौन है, ई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। ओके, यही था, यही 5 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इजी थे, और इतने ही इजी क्वेश्चंस जो है वो आपको आरबीआई के असिस्टेंट और ईएसआईसी के यूडीसी के प्रीलिम्स में देखने मिलेंगे। प्रीलिम्स में इतने ही इजी क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, कुछ कुछ थोड़े थोड़े ट्रिकी हो गए, तो आपको पजल में जो है अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अपनी पजल में स्पीड बढ़ाओगे ना, तो रीजनिंग का स्कोर ऑटोमेटिकली आपका बूस्ट करेगा। रीजनिंग का स्कोर आपको अगर बूस्ट करना है तो आपको पजल पे ध्यान देना पड़ेगा, और पजल आप हमेशा लास्ट में सॉल्व करना, जो भी है सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट जो भी है वो आप लास्ट में सॉल्व करो। सबसे पहले मिसलेनियस को सॉल्व करो, जिसके अंदर इनइक्वालिटी बहुत सारी चीज़ें आती है, वो आप सिलॉग से सारी चीज़ें पहले सॉल्व कर दो, फिर उसके बाद लास्ट में पजल पे जाओ, ये कामली सारी चीज़ें सॉल्व कर सको। और याद रखना कितने क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के अंदर, 35 क्वेश्चंस आएंगे, ईएसआईसी में भी आएगा, आरबीआई में भी आएगा, तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो आपको 35, अगर इतने इजी पजल आते हैं तो आपको 35 का एम लेके ही चलना है। क्यों? क्योंकि अगर कट ऑफ ज़्यादा करके आरबीआई का जो है कट ऑफ और ईएसआईसी का भी जो है कट ऑफ वो रेज ही करेगा, हाई रहेगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा जो है वो एम करना है। मतलब आपको रीजनिंग में, रीजनिंग एक स्कोरिंग सेशन, मतलब एक स्कोरिंग है जिससे आप ना 35 आराम से निकाल सकते हो, सर 35 पूरी अच्छे से स्कोर कर सकते हो। इतनी इजी पजल आएगी तो आपको करना पड़ेगा। तो फिर अगर स्ट्रेटली पजल बनते तो आपको 35 का एम रखना पड़ेगा। 35 का एम तब रख पाओगे जब पजल अच्छे से कर पाओगे, एक भी पजल में अटकना नहीं है। पजल सिंपल ही होगी पर एक लाइन ऐसी होगी जो ट्रिकी होगी, जो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगी। जैसे हमने रेक्टेंगुलर में देखा था, उसमें शॉर्टर नॉट शॉर्टर बोला था, नॉट शॉर्टर बोला था, तो शॉर्टर का ऑपोजिट क्या होता है, लॉन्गर होता है, तो ऑब्वियस ही बात है लॉन्गर की बात कर रहा था। इसकी वजह से हमको थोड़ा लॉजिकली इसके अंदर सोचना है और करना है। रीजनिंग के अंदर आपको 35 का एम रखना है, और अगर 35 का एम रखते भी हो, और रीजनिंग में एक चीज़ ऐसी रहती है कि अगर आप पजल बना के आते हो तो पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन राइट ही जाएंगे, और एक्यूरेसी जो है रीजनिंग के अंदर 100% ही सबकी रहती है। तो इसकी वजह से फोकस करो, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।